प्यारे बच्चों, इस ग्रुप के माध्यम से ऑनलाइन क्लास का अध्ययन करना है। जैसा कि तुम जानते हो, कल ही इस लेसन से संबंधित मटेरियल मैं ग्रुप में डाल दिया था और यह निर्देश भी दिया था कि सभी लोग इसका अध्ययन कर लेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। सन 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक शार्यू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। 4 चित्र बनाए, उसकी एक श्रृंखला बनाई। इसमें अपने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। जैसा कि तुम लोग देखे होंगे, सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं जो उनके हाथ में है और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। एक हाथ में मशाल जुलूस और दूसरे हाथ में घोषणा पत्र। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। शार्यू के कल्पनादर्श में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूहों में बटे हुए हैं, जिनकी पहचान करके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। फ्रांस, जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है। उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा पकड़े हुए हैं। यह दिलचस्प है कि जिस समय शार्यू ने यह छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। जो झंडा वे पकड़े हुए थे वह 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राज्य में गठित करने की चाह थी। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, 2 सिसिलियों की राजशाही, लॉम्बार्डो, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नज़रें जमाए हुए हैं। चित्रकार ने इसका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। इस अध्ययन में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जो हमको पढ़ने के लिए मिलेगा, जिनका अध्ययन हमें करना होगा, जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति शार्यू ने की है। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से
परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति थी, लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उनके शासकों बल्कि उनके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। साझेपन की यह भावना अनंत काल से नहीं थी। यह संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। इस अध्याय में विभिन्न प्रक्रियाओं पर प्रकाश डाला जाएगा। 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आ चुका। इसके बाद राष्ट्र क्या है, तमाम इसमें प्रश्न ऐसे जुड़ेंगे। राष्ट्र क्या है, फ्रांस का युद्ध कब हुआ, फ्रांस का प्रथम शासक कौन बना, इस तरह के तमाम क्वेश्चन आएंगे इसमें। और इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको हल करने होंगे। और मैं चाहूँगा कि सभी बच्चे, मैं जो प्रश्न बताऊंगा व्हाट्सएप के माध्यम से दूंगा, उस प्रश्नों का उत्तर अपनी कॉपी पर, नोटबुक पर लिख करके आप फिर व्हाट्सएप करेंगे और हमको दिखाएंगे, ताकि हम यह आश्वस्त हो जाएं कि हम जो पढ़ा रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो समझा रहे हैं, वो आप घर पर उसका पूरा लाभ ले रहे हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, व्हाट्सएप के माध्यम से आपको सारी प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी। जो मैटर हम दे रहे हैं उस मैटर का अध्ययन करना होगा, और अध्ययन करने के बाद जो हम प्रश्न पूछेंगे उस प्रश्न का उत्तर आप सबको देना होगा। कहीं से यदि कोई संशय है, संदेह है, कोई प्रश्न दिमाग में आता है तो बेहिचक पूछ सकते हो व्हाट्सएप के माध्यम से। मैं उसका उत्तर उपलब्ध कराऊंगा। धन्यवाद।